हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैंने नाउन के बारे में आपको जानकारी दी है, तो आज हम प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। उसके टाइप्स जो हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव। इसका हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, a word that is used in place of a noun or a phrase that contains a noun। मतलब कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही, सी, इट, हिज, हर, दे, वी, अस, देम। जैसे किसी भी नाम, जैसे अगर राम है तो राम की जगह हम यूज करेंगे ही। उसको एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला देखो सेंटेंस, राम इज़ ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम वर्क्स वेरी हार्ड। राम बहुत मेहनत करता है। राम्स फादर इज़ ए गुड पर्सन। राम के पिता एक अच्छे व्यक्ति हैं। अब बार बार हर सेंटेंस में हम राम इस्तेमाल करें, उसकी जगह पे हम कुछ जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, ही वर्क्स वेरी हार्ड, हिज फादर इज ए गुड पर्सन। तो यहाँ पर ही, हिज, ये जो यूज हुए हैं वर्ड, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। तो हर जगह पे सब्जेक्ट बार बार यूज करें, उससे बेहतर है कि हम किसी उस वर्ड की जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, जिसको हम प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल है ही, सी, आई, वी, यू, दे। सब्जेक्ट हमें पता है कि सेंटेंस की शुरुआत में जो सब्जेक्ट हो, मतलब जो कर्ता होता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ ए गुड गर्ल। वह एक अच्छी लड़की है। दे आर इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंट है। ही इज़ ए काइंड पर्सन। वह एक अच्छा व्यक्ति है। वी आर फ्रेंड्स। हम दोस्त हैं। यू आर अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट हो। आई एम प्लेइंग गेम। मैं गेम खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना भी देखिए, हर एक सेंटेंस का जो पहला वर्ड, मतलब जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, उसको कहते हैं हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो होता ही है नाउन की जगह पे यूज कर, लेकिन जहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन यूज हो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप एकदम आसानी से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बस हमें वर्ड को समझना है। इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इससे पहले क्या था? प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे रोल प्ले करता था, और इसमें क्या है? अपने आप को प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे रोल अपना परफॉर्म करता है। जैसे हिम, हर, मी, यू, देम, अस। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे रमेश इज़ विथ यू। रमेश तुम्हारे साथ है। तो यू क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन वॉज विथ मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही इज विथ अस। तो अस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे है। यू कैन गो विथ देम। तुम उनके साथ जा सकते हो। तो देम ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। डोंट प्ले विथ हिम। तो हिम ये है ऑब्जेक्ट। और सीता इज विद हर फ्रेंड। तो सीता तो सब्जेक्ट है, और हर फ्रेंड, तो हर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। हर फ्रेंड जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आगे देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पजेसिव प्रोनाउन टेल अस हु ओन ए पर्टिकुलर थिंग। मतलब आपकी कोई चीज़ को इंडिकेट करता है। उसके एग्जाम्पल हैं। ये पजेसिव प्रोनाउंस दो तरह के होते हैं। वैसे तो सेम है, दो ही तीन जगहों पर थोड़े से चेंजेस हैं। जैसे हिज दोनों में सेम है। हर भी दोनों में सेम है। माई और दूसरे में माइन।
योर दूसरे में योर्स, इसमें देयर दूसरे में देयर्स, फर्स्ट में आवर, इसमें आर्स। अब ये क्यों चेंजेस देखने को मिलता है, हम इसको एग्जाम्पल थ्रू एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहला ही देखते हैं सेंटेंस, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो इसमें क्या है, दिस इज माई पेन। अगर इसी चीज को ये कहें कि यह पेन मेरा है, तो दिस पेन इज माइन, तो ये हो गया सेकेंड टाइप प्रोनाउन है। चीज उसी तरह से दूसरा है, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है। अब दूसरे में क्या है, दिस पेन इज हिज, यह पेन उसका है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। दिस इज हर बुक, यह उसकी किताब है। दिस बुक इज हर्स, यह किताब उसकी है। पहले में क्या है, यह उसकी किताब है, अब यह किताब उसकी है। तो ये चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसको कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जहां पर आपका पजेशन मतलब मालिकी दिखाता है। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन को पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। पहली जो है पहले हम रिफ्लेक्सिव की देखते हैं और डेफिनेशन, और फिर इंटेंसिव, दोनों साथ में लिखी हुई है। इट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब आपको वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट के तौर पे ही इंडिकेट करे इसमें रिफ्लेक्सिव में। और इट एम्फेसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन, और इसमें क्या होता है, नाउन को एम्फेसाइज करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स, माईसेल्फ, आवरसेल्व्स। ऐसे तो ये आपको क्लियर नहीं होगा कि ये रिफ्लेक्सिव क्या है और इंटेंसिव क्या है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ और मैं श्योर हूँ आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। सो पहला है, आई विल कंप्लीट इट माई सेल्फ। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्स क्या है, मतलब ये काम मैं करूंगा खुद। अब उसी सेंटेंस को आई माई सेल्फ विल कंप्लीट इट, इसमें क्या मतलब हो रहा है, मैं खुद ही यह काम करूंगा। मतलब इसमें ऑप्शन खत्म हो जाता है। आई माई सेल्फ मतलब इसमें क्या, पहले सेंटेंस पे देख सकते हैं आई विल कंप्लीट इट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद कर लूंगा, राइट। तो यहां पर ऑप्शन है कोई दूसरा कर ले, लेकिन जैसे ही हम कहें आई माई सेल्फ विल कंप्लीट इट, इसका मतलब यहां पर वो काम मेरे अलावा और कोई नहीं करेगा। दूसरा हम देखते हैं, मोहन विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ, मतलब मोहन इस काम को खुद करेगा। यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव में क्या है, मोहन हिमसेल्फ विल डू हिज वर्क, मतलब मोहन खुद ही यह काम करेगा। आप समझ सकते हैं फर्क, खुद ही और उसमें मोहन यह काम खुद करेगा या स्वयं करेगा। और इसमें आ जाता है खुद ही, एक फोर्स है जिसमें कंपल्सन हो जाता है कि इसके अलावा दूसरा कोई और नहीं करेगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये दो तीसरे और चौथे नंबर का सेंटेंस है, देखिए लगभग सेम है, पर चेंज क्या है, ऊपर जो हमने एग्जांपल में देखा योरसेल्फ और योरसेल्व्स, तो इसमें फ़र्क क्या है देखते हैं। पहले थर्ड में, यू विल कंप्लीट दिस वर्क योरसेल्फ, तुम अपना काम स्वयं करोगे। और दूसरे में, यू योरसेल्फ विल कंप्लीट दिस वर्क, तुम स्वयं ही ये काम कंप्लीट करोगे, मतलब ये कंपल्सन हो गया। फिर ये फ़र्क क्या है योरसेल्फ और योरसेल्व्स में, देखो बात सिर्फ इतनी है, अगर आप अकेले हैं तो मैं आपसे कहूँगा यू विल डू योर वर्क योरसेल्फ, तो मतलब यहाँ पर योरसेल्फ होगा। लेकिन अगर आप 2-3 लोग हो, 4 हो, 10 लोग भी हो, और मुझे ये इंडिकेट करना होगा कि तुम्हें ये काम खुद ही करना है, तो अब ऐसी जगह पे मैं योरसेल्फ कहूँगा तो वो सिंगल हो जाएगा। इसलिए इस जगह पे यू विल कंप्लीट दिस वर्क योरसेल्व्स, मतलब अगर 8-10 लोग हो आप, तो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप लोगों को खुद ही ये काम करना है। उस जगह पे योरसेल्व्स लगेगा, और कोई एक पर्सन है सामने और जिसको हम कह रहे हैं, उस समय योरसेल्फ लगेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में
किसी को कहना है कि आप काम ये खुद करेंगे तो रिफ्लेक्सिव है, और आप खुद ही ये करेंगे मतलब दूसरा कोई नहीं कर सकता है, इसको कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। अब आगे देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट रिफर्स टू एन इंडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग। कई बार क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हैं, कई लोग हैं और हमें इंडिविजुअली बोलना है किसी को कुछ, जैसे एग्जांपल में ऑल, बोथ, ईच, एवरीवन, मैनी, फ्यू, नन, एट्सेट्रा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी 5-7 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मुझे ये बताना हो कि चलो राम इज ए स्टूडेंट, श्याम इज ए स्टूडेंट, मीना इज ए स्टूडेंट, तो इस तरह मैं हर एक को नाम के साथ में कहूँ, उससे बेहतर है मैं एक ही साथ में कह दूँ। तो क्या ऑल आर, सॉरी ये गलत लग गया है, ऑल आर स्टूडेंट्स। ओके, अब जैसे दूसरा है, मुझे बताना है कि राम इज गुड, श्याम इज गुड, तो मैं जब दोनों को मैं गुड ही बोल रहा हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, बोथ आर वेरी गुड, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब ईच की बात करें तो मैं अगर कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि चलो दीपू है, मोहन है, या राम है, श्याम है, तो मुझे सबको बोलना है कि मैं राम को पसंद करता हूँ, श्याम को पसंद करता हूँ, राइट। तो अब हर एक को बोलने की जगह मैं अगर ये कह देता हूँ आई लाइक ईच, तो ये क्या हो जाता है, सबको, मतलब इसका सीधा मतलब है मैं सभी को पसंद करता हूँ, ठीक है, हर एक पर्सन को। तो इस तरह के जो प्रोनाउन यूज होते हैं उसको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ए नाउन, नाउन को पॉइंट आउट करता है। उसके एग्जांपल में दिस, दैट, दीज, दोज, ये बहुत ही आसान है मुझे लगता है कि जहाँ पर सिंपली दिस दैट के साथ में चीज़ें आती हैं उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज ए बुक, दैट इज ए टेबल, दीज आर पीपल, दोज आर बैग्स। तो इस तरह से कोई चीज़ों को इंडिकेट करना हो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव क्या है, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली टू बी ए नाउन और प्रोनाउन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जैसे व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इसका आंसर क्या होगा, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप किसी से पूछो व्हाट इज योर नेम, तो नाम बताएगा पर्सन अपना, मतलब वो नाउन। विच इज योर बुक, आप तुम्हारी किताबें रखी हैं उसमें से पूछा है कौन सी किताब है, तो आप बताओगे दिस इज माई बुक, राइट। तो माई यूज होगा वहाँ पर प्रोनाउन के तौर पे, तो नाउन या प्रोनाउन का ही आंसर होगा। जैसे हु आर यू, तो भी उसमें आपको इंडिविजुअली बताना है। हुम डू यू लाइक, तो भी पर्सन की बात होगी। हुज बुक इज दिस, इसमें भी नाउन या प्रोनाउन के थ्रू ही आंसर दिया जा सकेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर नाउन हो या प्रोनाउन हो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से ये टाइप्स हैं प्रोनाउन के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।